भाई क्या खतरनाक लुक दे रहा है यार, इसको तो कोई विलन का रोल दो भाई मूवी में। भाई मुझे लगता है ये तो ठोक ठोक के फायर करता होगा बंदे, इसको नहीं आ रही कोई दया। ये कह रहा है भाई मेरी कंपनी के लिए जो सही होगा मैं तो उस बंदे को ऐसे निकाल दूंगा। अगर ये किसी जहाज में होता ना, किसी जहाज का कैप्टन होता और कुछ भी दिक्कत आती तो फटाफट अपने सेलर्स को निकाल देता भाई, समुद्र में फेंक देता, निकलो यहाँ से। ये कह रहा है निकालो बोट में से धक्के मार मार के, भाई रूटलेस आदमी है ये। हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। जो अगला वीडियो हम देखने वाले हैं जिस पे रिएक्ट करेंगे उसका नाम है क्विट बीइंग अ कावर्ड। डरपोक मत बनो एंड डू द हार्ड थिंग। मुश्किल चीज करो, कह रहा है बेन हॉरोविट्ज। बिग थिंग प्लस का वीडियो, सो लेट्स सी। पता नहीं कौन है वैसे, आप लोगों को पता है क्या कौन है बेन हॉरोविट्ज? A lot of management books emphasize things that are like reasonably obvious. How do you do goals and objectives and OKRs and mission statements and delegation? Things that you need like a mildly good 8th grade education to do. But that's not where people run into trouble. They really run into trouble on like very, very complicated emotional पहले तो मेरे को बताओ, ये पीछे चटाई क्या बिछा रखी है वाइट रंग की, क्या है ये? things where the emotion prevents them from doing the thing that they intellectually know they need to do. So this could be firing a friend or doing a reorganization that causes a very talented employee to lose power and get upset with you, or not give somebody a raise who you really like but isn't the person on the team that deserves a raise. These कह रहा है कि जो मैनेजमेंट बुक्स हैं वो बहुत ही बेसिक सी बातें करती हैं, KPIs की और मिशन स्टेटमेंट्स की। इसके हिसाब से एक 8th ग्रेड एजुकेशन से भी वो चीज़ें की जा सकती है, बट वहाँ बंदा नहीं फंसता। बंदा फंसता है वहाँ पे जहाँ पे हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। मे बी आप किसी बंदे को फायर कर रहे हो जो आपका दोस्त है, या कोई एक रिस्ट्रक्चर कर रहे हो कंपनी को जिसमें काफ़ी अच्छा टैलेंटेड पूल भी जाएगा। इस तरीके के डिसीजन जिसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ फंसते हैं लोग। things are much more difficult and people often avoid them, but as a leader, you're much better off running at your fear than running away from your fear because it's going to chase you down. Hello, I'm Ben Horowitz. Okay. तो कह रहा है अगर आप लीडरशिप पोजीशन में हो जहां आप ऐसे कड़े फैसले लेने के लिए जिम्मेवार हो तो उससे भागना नहीं है, उल्टा उसकी तरफ जाना है। जिस चीज़ से डर लग रहा है उसी की तरफ भी भागना है। यानी कि अगर आपको एक ऐसा फैसला लेना है, मे बी यूर CEO ऑफ अ कंपनी, या कोई भी आप एक बड़ी पोजीशन पे हो और आपको किसी को फायर करना पड़ रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर कंपनी, और वो इमोशनली थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मे बी यू लाइक दैट पर्सन, पर आपको करना पड़ेगा या आपको करना चाहिए। यार कमेंट करके बताओ ये सफ़ेद चटाई है क्या भाई? ये इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, तो क्यों बिछाइए? Founding partner at the venture capital firm Andreessen Horowitz and author of the best. क्या लिखा है? The hard thing about hard things. Okay, building a business when there are no easy answers. Okay. Selling book, The Hard Thing About Hard Things. भाई अगर आप एक तगड़े लीडर हो तो मुश्किल चीजों की तरफ जाओ। Management debt is what happens when you don't do what you're supposed to. I should fire that person, but that's going to be very, very messy, so I'm going to blow it off. I should fill this executive position, but I'm also busy with other things, so I'm going to let that go. And the problem is that debt causes knock-on effects. So you don't just have the problem of the bad executive or bad manager that you didn't fire. Now that debt creates an employee satisfaction problem among everybody on that team. And then the reputation of that team starts to degrade inside the organization. And so now that team can't be effective with other teams. And then you start to have attrition on that team because nobody wants to work in an organization. बड़ा इसने इसकी काफ़ी डीप थिंकिंग कर रखी है इस बारे में कि अगर आपको पता है कि आपको फैसला लेना है कि आपको किसी बंदे को फायर करना है, आपको पता है कि ये बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा, लेकिन इमोशनली वो एक मैसी सी चीज़ है तो आप अवॉइड कर रहे हो। आप लीडरशिप पोजीशन में हो और आपको ये फैसला लेना है पर आप अवॉइड कर रहे हो। ये उस चीज़ का कितना इम्पैक्ट है, उसको ये नाम दे रहा है मैनेजमेंट डेट। कि भाई अगर आप नहीं फायर करते उस बंदे को तो वो जिस टीम में काम करता है वहाँ पे एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा।
उसके साथ जो लोग काम करते हैं 100% उन पे इम्पैक्ट आएगा। उन पे इम्पैक्ट आएगा तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे, तो यानी कि टीम की रेपुटेशन नीचे जाएगी। उनकी रेपुटेशन नीचे जाएगी तो वो दूसरी टीम्स के साथ कोलैबोरेट ढंग से नहीं कर सकते। अगर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा तो एम्प्लॉय एट्रिशन होगा, लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे। With a bad manager that nobody else in the organization respects. These things cascade, and pretty soon it's very, very difficult to kind of get out from under it. So it's why I always like to say, you need to run towards the pain and darkness and not away from it. And I think the best leaders always run towards the darkness. They always run towards the problem. They never. भाई मुझे लगता है ये तो ठोक ठोक के फायर करता होगा बंदे, इसको नहीं आ रही कोई दया। ये कह रहा है भाई मेरी कंपनी के लिए जो सही होगा मैं तो उस बंदे को ऐसे निकाल दूंगा। ऑनेस्टली एक रिफ्रेशिंग टेक है, क्योंकि एज एन एम्प्लॉय मैं शायद इमोशनल हो सकता हूँ सोच के कि यार इस बंदे को निकाल दिया, या रीस्ट्रक्चरिंग हुई कंपनी में, इतने लोगों को फायर कर दिया, इन लोगों में कोई रहम नहीं है। लेकिन फ्रॉम अ लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं दिखता कि यार ये क्या सोच के कर रहे हैं। वो अच्छा इसका पर्सपेक्टिव है। run away from it. And in the ones that fail, always hesitate. In peacetime, a business has a product that's working, customers love it, there's not really serious competition, there's plenty of money in the bank. And so what you're really trying to do is say, okay, how can I take this great opportunity that I have and scale it up? How can, I enable the organization to do more and do it without me kind of getting in the way and slowing it down? And so most management techniques are oriented around this. But in a wartime situation, इंटरेस्टिंग है कि ये आर्मी की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा है कॉर्पोरेट के लिए। पीस टाइम इसके हिसाब से ये है कि भाई सेल्स हाई हैं, कस्टमर्स हैप्पी हैं, खूब प्रॉफिट आ रहा है, ये पीस टाइम है। जब अगर पीस टाइम होता है तो आपकी इंटेंशन क्या होती है कि मैं अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे कर दूं, इसे कैसे और बढ़ाऊं, कैसे और प्रॉफिट लूं, कैसे इसे और ऑटोमेट करूं, अपने को बीच में ना घुसेड़ूं। There's a 10x change in the competition, the supply chain, the financial macroeconomic environment. And in this scenario, those techniques have to be changed very rapidly, and you can't have a peacetime persona as a leader. An example, I was on the board of a company that had lost a huge portion of their revenue during COVID. And in the board meeting, the proposal from the HR department was, gee, because we lost so much revenue, the stock dropped in half. Therefore, the offers that we made to employees were worth half what they were worth. And so we have to give all the employees more stock. And that was a very peacetime idea. Keep everybody in the boat. We have to retain people, etc. But we're in wartime now. And कह रहा है कि ये जो पीस टाइम का अभी इसने पहले एक्सप्लेन करा, जिसमें सब हैप्पी गो लकी मामला है, उसमें जो लीडर होगा उसकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट होगी कंपेयर टू जब वॉर टाइम है। यानी वॉर टाइम क्या है एक कंपनी के लिए कि भाई रेवेन्यू डाउन है, सेल्स इतनी हो नहीं रही है, कस्टमर्स इतने खुश नहीं है, सप्लाई चेन गड़बड़ है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट उस कंट्री का सही नहीं है, ये सारे फैक्टर्स अगर हैं, कंपटीशन तगड़ा है, तो ये वॉर टाइम है। उस टाइम पे आप वैसे नहीं सोच सकते जैसे आप पीस टाइम पे सोच रहे थे एज अ लीडर। तो अब एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा है कि भाई कोविड के दौरान काफ़ी उनका लॉस हो गया रेवेन्यू का, तो लोगों को रिटेन करने के लिए वो उनको स्टॉक्स और पकड़ा रहे हैं, इवन तो उनका खुद का स्टॉक ड्रॉप हो गया। पर ये कह रहा है ये पीस टाइम मेंटालिटी है। ये कट्टर आदमी है भाई, ये मुझे लगता है निकाल देगा लोगों को। And what I told the CEO is, look, you're trying to keep everybody in the boat because that's what you told your team to do, keep everybody in the boat. But your boat is leaking and it's 3,000 miles from shore and you're never going to make it to shore if everybody stays in the boat. So the last thing you want to do is keep everybody in the boat. You need to ये कह रहा है निकालो बोट में से धक्के मार मार के, भाई रूथलेस आदमी है ये। start throwing people overboard. If they want to jump, that's awesome. The last thing you want to do is give everybody more stock options. Like maybe there's a few people that you got to have, but other than that, you got to let them go. This is war. This is no longer peacetime. अगर ये किसी जहाज में होता ना, किसी जहाज का कैप्टन होता और कुछ भी दिक्कत आती है तो फटाफट अपने सेलर्स को निकाल देता, भाई समुद्र में फेंक देता, निकलो यहाँ से। When you're reading a case study about a business, you know everything because it's over and you're looking backwards through history. And so it's very easy to make those decisions in retrospect. But when you're going forward in time,
you have less than complete information, often less than 10% of the data that you would like to have. And then employees or people from the outside, the board, the customers, the public, the press, think that they know the decision. None of them have as much information as you or as much context as you. So it takes courage to do what you don't know is the right decision. You think it's the right decision. And then many people think it's the wrong decision. So they're not going to like you when you make the decision. That's the point at which leaders add value. Because if you just do what people want, you're not actually adding anything. You know, they could run the company without you. Courage is a tricky thing. You know, I think my favorite quote on this is from the सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट उस लीडर को होगा जो भी उस मैनेजमेंट टीम का लीडर है उस कंपनी का। अगर कंपनी कोट एंड कोट वॉर टाइम में है, यानी कि डाउन है मामला, तो जब ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं तो प्रेस से लेके एम्प्लॉयज़ से लेके बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे नाखुश होंगे। लेकिन कह रहा है कि अगर आप खुश करने में लगे रहोगे लोगों को तो फिर मतलब आप क्यों खड़े हो वहाँ पे, लोगों को ही रन करने दो कंपनी। यानी कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको पता है, कॉन्टेक्स्ट आपके पास है कि भैया मेरे लिए या इस कंपनी के लिए रादर क्या ज़रूरी है इस वक्त। ये लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे या मुझे ये कड़ा फैसला लूँ ताकि ये कंपनी बचे, ये कंपनी जिए और प्रॉस्पर करती रहे। उसके लिए मुझे अभी कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट कि भी लोग आपको कैसे देख रहे हैं या आपको गालियाँ दे रहे हैं। कह रहा है ये ज़रूरी है। great boxing trainer, Cus D'Amato. He trained Floyd Patterson and Mike Tyson. And he said, look, the difference between a hero and a coward isn't what they feel. They're both scared. It's what they do. You're not going to feel confident in making a decision that you think is 52% right and everybody else thinks is wrong. But that's what you have to do to be good at this job. क्या quote है यार Cus D'Amato का? Play that quote again. And he said, look, the difference between a hero and a coward isn't what they feel. एक हीरो में और एक डरपोक आदमी में डिफरेंस वो नहीं है कि वो महसूस क्या कर रहे हैं। They're both scared. दोनों डरे हुए हैं। It's what they do. डिफरेंस ये है कि हीरो क्या करता क्या है और जो कावर्ड है वो क्या करता है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट माचो टेक कि भाई हीरो को कभी डर नहीं लगता या मर्द को कभी दर्द नहीं होता टाइप्स, है ना। डर दोनों को लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद हीरो का एक्शन क्या है और कोड एंड कोड जो कावर्ड है उसका एक्शन क्या है, ये है फ़र्क। You're not going to feel confident in making a decision that you think is 52% right and everybody else thinks is wrong. But that's what you have to do to be good at this job. The thing you have to keep in mind भाई क्या खतरनाक लुक दे रहा है यार, इसको तो कोई विलन का रोल दो भाई मूवी में। is you want to be liked and respected in the long run, not the short run. ये भी कह रहा है कि अगर आपको भी 100% क्लैरिटी नहीं है कि यार ये फैसला जो मैं लेने जा रहा हूँ ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है यार शायद 52%, मतलब आधे से थोड़ा ज़्यादा चांस है कि ये सही होगा, इसका मतलब आप ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस में तो नहीं हो, पर फिर भी आप एक्ट करते हो और वो फैसला लेते हो इसकी परवाह ना करते हुए कि लोग अभी मेरे को क्या बोलेंगे या गालियाँ देंगे या क्या सोचेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप सोच रहे हो ना कि शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर सोच लिया कि नहीं सब लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें तो मैं इस एम्प्लॉय को फायर ना करूँ, मैं ये रिस्ट्रक्चरिंग ना करूँ और पता चला कंपनी डूब गई। लेकिन शॉर्ट टर्म में चाहे थोड़ी हेट भी मिल गई, लेकिन आपने कंपनी को सस्टेन करके रखा और इवेंचुअली वो फ्लरिश करती है, तो लॉन्ग टर्म में तो यूर अ हीरो। इंटरेस्टिंग टेक, बड़ा ही खतरनाक आदमी था, मैं मजाक उड़ा रहा था इसका, बट इंटरेस्टिंग बातें एंड आई एग्री। क्या लगता है आप लोगों को? प्लीज शेयर इन द कमेंट्स। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, शेयर इट with your friends and family. Till then, take it easy and quit being a coward and do the hard thing. एक आसान सी थिंग भी कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ अभी। See you, bye bye.